अथ निमित्त कारणस्य लक्षणम् तदुभयभिन्नं कारणं निमित्त कारणं यथा तुरीबेमादिकं पटस्य समवायी कारण और असमवायी कारण इन दोनों कारणों से भिन्न कारण है, उसे निमित्त कारण कहते हैं। जैसे कि कपड़ा बनाने में सहायक यंत्र, तुरी, बेमा आदि। अब निमित्त कारण का लक्षण बताया जा रहा है। तद उभय भिन्नम, लक्षण में प्रयुक्त तद उभय इन दो शब्दों से समवायी कारण और असमवायी कारण का ग्रहण है। समवायी कारण और असमवायी कारण से भिन्न जो कारण वही निमित्त कारण है। निमित्त कारण का उदाहरण दे रहे हैं कि यथा तुरी बेमादिकम पटस्य, तुरी और बेमा आदि वस्त्र निर्माण यंत्र के उपकरण हैं, वे ही निमित्त कारण हैं। आदि शब्द में यंत्र में कार्य करने वाला कर्मकार आदि समझना चाहिए, अर्थात यंत्र में काम करने वाला कर्मकर आदि भी निमित्त कारण ही है। समस्त जन्य वस्तुओं की उत्पत्ति में कुछ न कुछ अवश्य होते हैं, उसमें से कुछ तो समवायी कारण और कुछ असमवायी कारण और कुछ निमित्त कारण होते हैं। समवायी कारण और असमवायी कारणों से भिन्न जो भी कारण हैं, वे सब निमित्त कारण ही होते हैं। जैसे कि पट के प्रति तंतु समवायी कारण और तंतुओं का संयोग असमवायी कारण और तुरी, बेमा, कर्मकर आदि निमित्त कारण हैं। यदि केवल कारण निमित्त कारण इतना ही लक्षण होता और तद उभय भिन्नम यह पद न होता तो निमित्त कारण का लक्षण समवायी कारण और असमवायी कारण से भी घटित होने लगता है, अर्थात अतिव्याप्ति होती। इसे हटाने के लिए तद उभय भिन्नम कहा गया है। यदि केवल तद उभय भिन्नम निमित्त कारणम इतना ही लक्षण होता तो कारण यह पद न होता तो विशेष नामक पदार्थ में अतिव्याप्ति होती, अर्थात विशेष नामक पदार्थ में निमित्त कारण का लक्षण चला जाता, क्योंकि विशेष नामक पदार्थ भी उन दोनों से भिन्न ही है। इसलिए कारणम यह पद दिया गया है। इस पद के देने का से अतिव्याप्ति नहीं होगी, क्योंकि विशेष नामक पदार्थ किसी का भी कारण नहीं है। विशेष पदार्थ तो यह परमाणु उस परमाणु से भिन्न है। इस तरह दो परमाणुओं का परस्पर व्यवतर है। इसके बाद कारण लक्षणस्य उपसंहारः। उक्त तीनों कारणों से समवायी, असमवायी और निमित्त कारणों में जो असाधारण कारण है उसे ही करण कहा गया है, और ऊपर समवायी, असमवायी और निमित्त कारण का स्वरूप बताया गया है। अब कारणों का जो तत्व कारण के रूप में निकलता है उसका उपसंहार कर रहे हैं कि तदेतत् उक्त तीनों पदों के कारण में जो असाधारण कारण है उसे करण कहते हैं, अर्थात उक्त असाधारण कारण ही कार्य उत्पत्ति के अनुकूल व्यापार का जनक होता है और उसे ही करण कहते हैं। कारण कार्यों के साधक होते हैं और तीनों कारणों में से भिन्न क्रिया की सिद्धि में जो अत्यंत उपकारक सहायक होता है उसे साधक
उसे साधकतम कहते हैं और वही करण है। अतएव पाणिनि जी ने भी सूत्र किया है साधकतम कारणम, अर्थात क्रिया की सिद्धि में जो अत्यंत साधक होता है उसकी कारण संज्ञा हो जाती है। और कारण और करण में भेद पृथक जानना और साधारण कारण और असाधारण कारण को पृथक जानना चाहिए। अब इस प्रत्यक्ष के विषय में बताया गया है कि ज्ञान के 4 भेदों में से प्रत्यक्ष भी है और उसका कारण भी प्रत्यक्ष ही है। अर्थात एक प्रत्यक्ष का अर्थ प्रत्यक्ष प्रमाण और दूसरे प्रत्यक्ष का अर्थ प्रत्यक्ष प्रमाण। और शब्द में समानता होने के कारण ऐसा होना स्वाभाविक है। इति